बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं मीठा मीठा ठंडा ठंडा ट्राइफ़ल। ट्राइफ़ल हम बनाएंगे ज़बरदस्त किस्म की कस्टर्ड जेली और फ्रूट के साथ, और बहुत मज़ेदार सा बनाएंगे और आपको भी देख के और खा के बहुत मज़ा आएगा। आप बनाएंगे, मेहमानों को पेश करेंगे, बच्चों को देंगे, सब बड़े शौक़ से और मज़े लेके खाएंगे। तो शुरू करते हैं बनाना। सबसे पहले हमने लिए एक पैन और उसमें मैं डालूँगी 2 कप पानी। हम जेली बना रहे हैं तो 2 कप पानी डालने के बाद जब पानी बॉयल आ जाए उसके अंदर हम ये जेली का एक पैक डालेंगे और इसको इतनी देर मिलाते रहेंगे कि जेली का पाउडर जो है वो पिघल जाए और जेली तैयार हो जाए। बस जेली का पाउडर पिघल जाएगा तो जेली रेडी हो जाएगा। आप उसको ठंडा करें या जिस बर्तन में भी डालना है आप डालें और ठंडा करें और ज़बरदस्त किस्म की आपकी जेली रेडी हो जाएगी। तो जेली रेडी होने के बाद जिस बर्तन में भी आपने डालना है ठंडा करने के लिए तो उसमें डाल के हम ठंडा करने के लिए रख देंगे। अब हम बना रहे हैं कस्टर्ड। मैंने चूल्हे पे पैन चढ़ा दिया और इसके अंदर 1.5 किलो दूध डाल दिया है। 1.5 लीटर दूध डालने के बाद इसके अंदर मैं डालूंगी चीनी मैं ले रही हूँ आधा कप। चीनी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैं कम इसलिए डाल रही हूँ कि हमने जेली भी डालना है, केक भी डालना है, फ्रूट भी डालना है, तो सब कुछ मीठा है तो उस हिसाब से हम चीनी डालेंगे। इसके बाद मैंने आधा कप दूध लिया है, उसके अंदर 3 खाने के चम्मच भर के कस्टर्ड है वो मैं डालूंगी और डाल के इसको अच्छे से कस्टर्ड को दूध के अंदर मिक्स करके मेल्ट करूंगी और फिर थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें डालेंगे। कस्टर्ड मैंने वनीला लिया है, आप चाहें तो कोई सा भी फ्लेवर ले सकते हैं अपने पसंद का। अच्छे से मिक्स हो जाए, मेल्ट हो जाए सारा कस्टर्ड, तो इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके मैं डालूंगी और इसको मिलाती रहूँगी। हाथ नहीं रोकना कस्टर्ड डालते हुए, हल्का हल्का करके थोड़ा थोड़ा करके आपने डालना है। सारा एक साथ नहीं डालना, थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएं और मिक्स करते रहें। तब तक मिक्स करेंगे जब तक कि कस्टर्ड में दोबारा से बॉईल ना आ जाए। अगर आप हाथ रोकेंगे तो कस्टर्ड में ढीले बनना शुरू हो जाएंगी, तो हमें कस्टर्ड अपना बिल्कुल स्मूथ और बेहतरीन चाहिए। इस पॉइंट पे आप 1 चाय का चमचा भर के वनीला एसेंस डाल दें। कस्टर्ड का टेस्ट ज़्यादा मज़ेदार हो जाता है। बाज़ लोग इलायची भी कूट के डाल सकते हैं। मुझसे वीडियो मिस हो गई है लेकिन मैं आपको बता देती हूँ। तो इसमें बॉयल आ गया है, कस्टर्ड रेडी है। तो मैं कस्टर्ड को डिवाइड करूँगी 2 हिस्सों में। आधा मैं निकाल दूँगी और आधा मैं पैन में रहने दूँगी। अब मैं आधा कप दूध ले रही हूँ। इसमें मैं 1 खाने का चम्मच भर के कोको पाउडर ले रही हूँ। तो मैं ये कस्टर्ड चॉकलेट वाला बना रही हूँ तो इसके अंदर मैं कोको पाउडर डाल दूँगी तो ये कस्टर्ड चॉकलेट वाला बन जाएगा और चॉकलेट के फ्लेवर में आ जाएगा। तो बच्चे बड़े शौक से खाते हैं, बहुत मज़े का लगता है। तो ये मैं कोको पाउडर डाल देती हूँ और इसको अच्छे से थोड़ी देर के लिए पका देती हूँ। जो दूध हमने डाला है और जितनी थिकनेस हमें चाहिए उतने तक मैं इसको हल्की आंच पे पकाती रहूँगी। तो ये देखें ये थिक हो गया है, मुझे इतना चाहिए। अब मैं चूल्हा बंद कर देती हूँ। तो ये रेडी है। कस्टर्ड ठंडा हो जाएगा तो मज़ीद थिक हो जाएगा। मैंने जेली इस बॉल में और इस गिलास में डाल दिया था, तो इन दोनों में मैंने बनाना है। ये कस्टर्ड जो मैंने पहले निकाला था इसको मैं ज़रा सा मिक्स कर दूँगी क्योंकि थोड़ी देर ये पड़ा रहा है, तो ये इसको हमने जमने नहीं देना अभी, तो गर्म है अभी। तो हल्का सा इसको पहले मिक्स कर लेंगे और उसके बाद हम बर्तन में डाल देंगे और इसको इसी तरह मैं सेट कर दूँगी। मैं आपको क्विकली दिखा देती हूँ कैसे मैंने सेट किया है। इस तरीके से आप सेट करेंगे या अपनी मर्ज़ी से जो भी आपने डालना है उसको सेट इस तरह करके सेट करेंगे तो आपका कस्टर्ड देखने में और खाने में बहुत मज़ेदार बन जाएगा। तो मैंने कस्टर्ड डाल दिया, उसके बाद आपने फ्रूट डालना। आप टिन वाला फ्रूट भी डाल सकते हैं, कोई सा भी फ्रूट आप यूज़ कर सकते हैं, फ्रेश फ्रूट। तो मैं इसमें बनाना डाल रही हूँ। बनाना हमारे घर में ज़्यादा शौक से खाया जाता है। ये केक है, प्लेन केक मैंने बनाया था, इसको मैं घर में ही मैंने बनाया, तो ये मैं डाल देती हूँ। अगर आपको ये केक की रेसिपी चाहिए तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। ये केक हमने डाल दिया इसमें फ्रूट के ऊपर और उसके ऊपर ये जो चॉकलेट वाला मैंने कस्टर्ड बनाया है डाल देती हूँ। इसके ऊपर मैं फिर से वनीला वाला कस्टर्ड डाल देती हूँ, फिर जेली से इसको सजा देती हूँ। अगर आप चाहें तो ज़्यादा लेयर बनाना चाहते हैं, डोंगा आपका बड़ा है तो आप उस हिसाब से ज़्यादा बना सकते हैं, बीच में भी जेली डाल सकते हैं। आप चाहें किसी तरह भी आप इसको बनाएं, इसमें आप क्रीम भी डाल सकते हैं, उससे भी अच्छा लगता है, लेकिन हमारे पसंद नहीं किया जाता इसलिए मैंने नहीं डाला। जो चीज़ आपको पसंद है मज़ेदार किस्म की आप इसमें डाल सकते हैं, क्रीम, मुख्तलिफ फ्रूट्स, दूसरे फ्लेवर्स की जेलीज़ भी। तो ये बहुत मज़ेदार और बहुत अच्छी सी बन जाती है और सबको बहुत अच्छी लगती है। मुख्तलिफ किस्म का टेस्ट आ जाता है खाते हुए। केक है, फ्रूट है, कस्टर्ड है, चॉकलेट वाला कस्टर्ड है और जेली है। तो फ्रूट आप हर किस्म के भी डाल सकते हैं। अगर आप टिन वाला डालते हैं तो नो इशू, कितनी देर भी रखें कोई मसला नहीं, लेकिन अगर आप फ्रेश फ्रूट डालते हैं तो आपको
जो ही ठंडा हो तो इसे सर्व करना चाहिए, वरना फ्रूट पानी छोड़ दे। ज़्यादातर लोग टिन वाला फ्रूट डाल देते हैं। टिन वाला फ्रूट से कोई मसला नहीं होता, उसका आप पानी निकाल के फिर आप डालेंगे तो आपका कस्टर्ड बेहतरीन बन जाएगा और जितनी देर भी आप रखेंगे वो पानी नहीं छोड़ेगा। तो ये मज़ेदार किस्म का ट्राइफल आपको बनाना बताया, मज़े मज़े का, बहुत ईजी है, बहुत जल्दी में बन जाता है, ज़बरदस्त किस्म का तैयार होता है और मेहमानों के आगे रखने के लिए तो बहुत ज़बरदस्त। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि मेरे आने वाले तमाम वीडियोस आपको सबसे पहले। तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी और वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।